च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, जैसा कि आपको विदित है कि आज चैत्र शुक्ला पंचमी के दिन महर्षि दयानंद जी ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। यद्यपि आर्य समाज इसको प्रतिपदा के दिन मनाता रहा है। ये 1940 से ऐसा हुआ। वहाँ एक शिलालेख है जिस पे आर्य समाज स्थापना दिवस चैत्र शुक्ला प्रतिपदा लिखा है, लेकिन सभी अभिलेखों में, कार्यवाही पंजिकाओं में चैत्र शुक्ला पंचमी ही है, उस समय के समाचार पत्रों में भी। इसलिए यही तिथि उचित है। मैं उसके अनुसंधान में नहीं जा रहा, लेकिन जो कार्यवाही में लिखा जाता है, जो समाचार पत्र में प्रकाशित होता है, वही सत्य होता है। शिलालेख तो हमने भी शिलालेख लगाया है अनुसंधान भवन का। इसमें 2 IPS अधिकारी आने वाले थे, नाम लिख गया, लेकिन संयोग से वो नहीं आ पाए, शिलालेख लग गया। वैज्ञानिक आए थे, तो कार्यवाही में जो लिखा है और आर्य समाज की स्थापना के बाद जो समाचारों में आया वह अधिक प्रामाणिक है। तो आज महत्वपूर्ण दिन है समूची मानवता के लिए, भारतवर्ष के लिए। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, आज के ही दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके, लंका पर नहीं कहें क्योंकि लंका का राजा विभीषण, महात्मा विभीषण को बना दिया था। श्री राम ने लंका पर कोई राज्य नहीं किया था। रावण का वध करके आर्यावर्त पर जो उसके कारण संकट बार बार आता था, उसको सब दूर करके आज के दिन ही चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को श्री राम जी लंका से आर्यावर्त आए थे। महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में आ गए थे आज के दिन, और उसी समय फिर अयोध्या प्रस्थान किया था। तो आज अयोध्या पुनरागमन का दिन भी है, जिसको अपनी अज्ञानता से हम दीपावली पर मनाते हैं कि दीपावली को श्री राम अयोध्या से आए थे। हमारे यहाँ अन्य परंपराएं बहुत हैं, उस पर कोई विचार नहीं करता, और हिंदू समाज तो ऐसा हो गया है कि उसकी विचार शक्ति समाप्त हो गई है। खैर, तो अधर्म पर धर्म की विजय के बाद पुनरागमन के अवसर दिन, फिर पवित्र दिन पर भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा ये करने जा रहे हैं कि हमने इस ट्रस्ट के माध्यम से लगभग 19.5 वर्ष कार्य किया है। ट्रस्ट तो पहले बन गया था, लेकिन जो वैदिक अनुसंधान का कार्य है वो विधिवत 10 अक्टूबर 2004 को पाली से प्रारंभ हुआ था, पाली नगर से। तो 10 अक्टूबर को 20 वर्ष हो जाएंगे, और ट्रस्ट को बने हुए तो मई में 21 साल हो जाएंगे। इस समय, इस काल में 19.5 वर्ष में वेद विज्ञान आलोक जैसा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया। वेदार्थ विज्ञानम, जो निरुक्त का भाष्य है, वह भी लिखा गया। शीघ्र ही प्रकाशित होकर के आपके हाथों में आ जाएगा।
और भी कई ग्रंथ आएंगे। वैदिक रश्मि विज्ञान जो सबके पढ़ने योग्य और अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके बिना न वेद विज्ञान आलोक समझ में आएगा, जो आगामी संस्करण होगा। वर्तमान संस्करण में तो वैदिक रश्मि विज्ञान उसी में सम्मिलित है, वेद विज्ञान आलोक में ही। आगामी संस्करण होगा, उसमें से पूर्व पीठिका के अधिकांश भाग को निकाल करके अलग वैदिक रश्मि विज्ञान बना रहे हैं। और वह वैदिक रश्मि विज्ञान निरुक्त भाष्य को समझने में भी आएगा, काम आएगा, अन्यथा निरुक्त भाष्य समझ ही नहीं सकते। अब निरुक्त के भाष्य को समझने के लिए कोई वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ खरीदे और पढ़े, ये बड़ा असंभव सा कार्य था। इसलिए हमने उसको अलग किया है। लगभग 250-300 पृष्ठ शायद होंगे। एक ग्रंथ ईश्वर के विषय में आएगा, ये सृष्टि संचालक नाम से। ईश्वर है कि नहीं है, उसकी सिद्धि की जाएगी, ईश्वर है, और उसका स्वरूप क्या है, उसकी वैज्ञानिक सिद्धि की जाएगी। क्योंकि संसार में जितने भी विवाद हैं, जिनको धार्मिक विवाद कहते हैं, मजहबी उन्माद है, वो ईश्वर के स्वरूप के कारण ही है। आज सारे संसार को नास्तिक बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। उसको दूर करने के लिए और मजहबी उन्मादों को समाप्त करने के लिए, परस्पर मैत्री भावना को स्थापित करने के लिए, इस मानव जाति और प्राणी जाति को बचाने के लिए वो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक ग्रंथ और आने वाला है हमारे आदरणीय डॉक्टर भूप सिंह जी का, वैदिक संस्कृति की वैज्ञानिकता। वो संसार के प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। वो अभी शीघ्र आएगा। अभी ये सभी ग्रंथ साथ में ही आएंगे, करीब 3-4 महीने में। वह ग्रंथ किसी भी नास्तिक का दिमाग बदलने के लिए पर्याप्त होगा। राजनेता हो, अर्थशास्त्री हो, वैज्ञानिक हो, किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, शिक्षाविद हो, वैज्ञानिक हो, सबके लिए वो ग्रंथ समान रूप से उपयोगी होगा। भारतीय संस्कृति के विरोधी हो या समर्थक हो तो वो भी आएगा। तो ये इस छोटे से ट्रस्ट के माध्यम से इतना बड़ा साहित्य लेखन का कार्य होता रहा है और हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसके साथ ही हमारा ये विचार था, जो पहले भी हम कार्यक्रमों में बताते रहे, कि एक बड़ा शोध केंद्र बनेगा, जिसमें हम चाहते थे 5 वैज्ञानिक प्रोफेसर हमारे यहाँ रहे और आना चाहते भी थे, विदेश से भी आना चाहते थे, यहाँ भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ को इस्तीफा दे करके आना चाहते थे। वे लोग वैदिक रश्मि थ्योरी को पढ़ करके, वेद विज्ञान आलोक को पढ़ करके, या निरुक्त वाला जो अभी आ रहा है वेदांत विज्ञान, उसको पढ़ करके शोध पत्र लिखें, आधुनिक विज्ञान की शैली में आलेख लिखें, और आधुनिक भौतिकी की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाएं। वैदिक रश्मि विज्ञान के विषय में जो भी शंका समाधान करना है, उसके लिए मैं 1-2 घंटे उनको प्रतिदिन दिया करूं। यही अपना विचार हुआ था पिछले कार्यक्रम में। और कुछ लोग ऐसे जो एमटेक हों, पीएचडी हों, वो उनमें से 1-2 ऐसे हों जो टेक्नोलॉजी पर भी विचार करें, और मैं अपना भाष्य और आधुनिक लोगों द्वारा जो आर्ष ग्रंथों पर, वेदों पर जो आक्षेप किए जाते हैं, उसको दूर करने के लिए अलग से लेखन कार्य हुए, युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए। ये सब एक साथ कार्य करने की योजना थी। लेकिन इसके लिए जो भी वैज्ञानिक आएगा उसको पर्याप्त वेतन और सम्मान देना अनिवार्य था। जब तक उनके आर्थिक निश्चिंता न हो जाए, सुनिश्चित न हो जाए, तब तक मैं किसी को भी नहीं कह सकता था कि आप छोड़ के आ जाइए। एक बिहार से आने वाले थे डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, अच्छे थे, थ्योरेटिकल विषय फिजिक्स के थे, HRA से PhD हैं, युवा हैं,
मैंने उनको कहा अभी नहीं, जब तक हमारे पास एक आय का स्रोत निश्चित न हो जाए तब तक मैं नहीं कह सकता कि आप सेवा छोड़ दो। अब आय का सुनिश्चित स्रोत केवल निश्चित राशि एफडी कराने से ही हो सकता है, जिसके ब्याज से संस्थान चलता रहे। उसके लिए 40-50 करोड़ रुपए होता तो हम ये सारी व्यवस्था कर सकते थे, अन्यथा नहीं। यह सरकार की ओर से कोई सहयोग होता। पिछले 10 साल का अनुभव है कि सरकार से हमें कोई भी सहयोग कभी भी नहीं मिलेगा। 10 साल में मोदी जी की सरकार ने भी कुछ नहीं किया और अगली बार भी आएंगे या कोई भी आवे, सहयोग मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल वेद को वर्तमान विज्ञान से आगे ले जाने के लिए सहयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी उन्हीं के गुलाम हैं, पश्चिमी देशों के। भले ही हम कितना ही उनको कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, संबंध हमारे अच्छे हों खराब हों जो भी हों, लेकिन शिक्षा के नाम पर तो हम उनके गुलाम हैं ही, विज्ञान के नाम पर तो हम उनके गुलाम हैं ही। और कोई भी गुलाम अपने आका से ऊपर नहीं जा सकता, सोच भी नहीं सकता। कुछ ऐसी स्थिति हमारे देश की भी है। इसलिए सरकार से भी सहयोग न मिले और कोई ऐसे उद्योगपति नहीं आवे कि 50 क्या 100 करोड़ भी हो तो भी हम भारतीय संस्कृति वेद को बचाने के लिए कटिबद्ध हैं, ऐसा कोई नहीं आया। हमारा काम हालांकि चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम वैज्ञानिकों को बुला करके उनको यहाँ रख लें, आज दान आ जाए कल नहीं आए तो उनके जीवन का क्या होगा। जो सरकारी अच्छा जॉब छोड़ करके आए, प्रोफेसर की सेवा को छोड़कर उनका क्या होता। इसलिए हमारे पास 3 विकल्प थे। इसके लिए हमने 18 मार्च को अपने ट्रस्ट की मीटिंग की थी। उसमें हमारे कुछ दानदाता भी जुड़े थे, कुछ नहीं जुड़ पाए, भूल हो गई, उन्होंने तारीख अप्रैल समझ ली, और कुछ जुड़े नहीं, पता नहीं क्यों। उसमें हमने विचार किया, मैंने ये विचार रखा कि हमारे पास 3 विकल्प हैं। एक विकल्प तो ये है कि हम आधुनिक विज्ञान को एक नई दिशा दें, रिसर्च पेपर लिखें, आर्टिकल लिखें या किसी टेक्नोलॉजी पे काम करें। उसके लिए ये सारे वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी वाले हमारे पास होने चाहिए। उसके लिए मैंने कहा कि इतने रुपए होते हमारे पास, एक एफडी होता जिसके बाद से हम उनको वेतन सुनिश्चित कर सकते थे। इनको हम वेतन जीवन भर देते रहेंगे, कोई कमी नहीं आएगी। तो वो तो कुछ हुआ नहीं, सरकार से हुआ नहीं। आज भी एक बड़े वैज्ञानिक भारत के, नाम बताना ठीक नहीं, वो चाहते हैं कि वैदिक रश्मि थ्योरी पर काम किया जाए, और हमारा ये सौभाग्य भी था, बहुत प्रभावित भी हैं। लेकिन समस्या यही है कि फिर जो एक ही काम होगा, या तो इस काम में लगे, या फिर अभी घोषणा भी कर दी थी हमने, वेदों पर जो भी आक्षेप है कर सकता है करे, आश्रग्रंथों पर आक्षेप कोई करता है तो करे, हम उत्तर देंगे। उसमें भी हमने सोचा था कि भारत में बहुत लोग वेदों के विद्वान हैं, आर्य जगत में भी है, पौराणिक जगत में भी बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी हैं, वेद विभाग हैं, बहुत गुरुकुल हैं। हमें 134 पृष्ठ के प्रश्न मिले। प्रश्न गंभीर भी थे, घृणित थे, अच्छे नहीं थे, जिनका उत्तर देना अनिवार्य है। हमने उन सबको 134 पृष्ठों को मेल दिया शंकराचार्यों को, कुछ महामंडलेश्वरों को, आर्य समाज के विद्वानों को, सभाओं को, पौराणिक संस्थाओं को, विश्व हिंदू परिषद को, आरएसएस को, राम जन्मभूमि न्यास को। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि किसी को भी वेद की चिंता नहीं है, ऋषियों के ग्रंथों की चिंता नहीं है, वेद पर कोई आक्षेप
करता है, ऋषियों पर कलंक लगाता है, वेद पर कलंक लगाता है, ब्राह्मण ग्रंथों पर लगाता है, सत्यार्थ प्रकाश पर लगाता है, रामायण पर, महाभारत पर, दर्शनों पर, उपनिषदों पर, किसी को उससे कोई लेना देना नहीं है। तब आश्चर्य होता है कि पढ़ना पढ़ाना क्या हो रहा है। जिस विषय को मैं पढ़ा रहा हूं और उस विषय पर आक्षेप हो रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, तो मेरा क्या कर्तव्य है? या तो मेरे पास उत्तर नहीं है, और या फिर मैं उन आक्षेपों को गंभीरता से नहीं ले रहा। मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता है कि मैं अपने पढ़ाने से काम चल रहा, अपनी तो रोटी चली रही है, अपनी संस्था चली रही है, क्या दिक्कत है? जो भी हो, या दोनों ही बातें बहुत खतरनाक हैं। संस्थाएं चल रही है, चलने वाले नहीं है अधिक दिन तक। अगर इसी प्रकार के आक्षेप होते रहे तो हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां, हमारे लड़के लड़कियां विधर्मी बन जाएंगे। बहुत सारे लोग इन ऐसे आक्षेप लगा लगा के हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, विधर्मी बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं, और भी बना रहे होंगे, यहूदी बना रहे होंगे, बौद्ध बना रहे होंगे। लेकिन हमें कोई चिंता नहीं। ये हिंदू, ये आर्य समाज इतना जागरूक होता तो आज ये देश की, दुनिया की दुर्दशा नहीं होती। तो अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जिन्होंने भी वेद भाष्य किए हैं उसमें ये बातें हैं, उन्होंने आक्षेप अपने मन से नहीं किए। कुछ तो उनकी समझ में भी नहीं आए भाष्य, ये भी बात है। कुछ अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया, हिंदी अनुवाद किया, हिंदी भाष्य किए, वो ठीक भी नहीं है। उन्होंने भी वेदों के साथ, शास्त्रों के साथ न्याय नहीं किया है। जब उन्होंने न्याय नहीं किया, उन्होंने गलतियां कर दी, पशु बलि भी, नर बलि भी, मांसाहार भी, हिंसा भी, अश्लीलता भी, छुआछूत भी, तब कोई आरोप लगाएगा तो उसको कैसे रोक सकते हैं? तो जब इसी प्रकार के शास्त्रों का स्वरूप संसार के सामने प्रचारित होगा तो कितने लोग वैदिक धर्म को छोड़ के, हालांकि कोई वैदिक धर्म नहीं रहा, हिंदू हिंदू कहने वाले, जिसकी परिभाषा भी किसी को नहीं आती कि हिंदू कहते किसको है। सनातन कहने वाले हैं, लेकिन सनातन किसको कहते हैं ये भी परिभाषा नहीं आती है। अगर पूछें सनातन धर्म का ग्रंथ क्या है, इस्लाम का कुरान है, पारस ईसाइयों का बाइबल है, यहूदियों का ओल्ड टेस्टामेंट है, हमारा क्या? इसमें एक मत नहीं है। ये एक बहुत खतरनाक साजिश है। इसी के आधार पर कि ये कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो जीवन शैली है, और सनातन को हिंदू का नाम दे दिया। पहले तो सनातन को, जो वेदों पर आधारित धर्म है, उसको कह दिया हिंदू धर्म, और फिर कह दिया हिंदू कोई धर्म नहीं, जीवन शैली है। तो धर्म कौन से बच गए फिर? इस्लाम, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, पारसी, ये हो गए धर्म। तब क्या होगा? जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा तो उसमें एक नारा होगा कि एक विश्व, एक धर्म, एक विश्व और एक रिलीजन। तब रिलीजन आके कोई ईसाइयत खड़ा हो जाएगा, कोई यहूदी खड़ा हो, दूसरा खड़ा हो जाएगा, सनातन समाप्त हो जाएगा। इस बात को सुनिए ध्यान से। जब सनातन नहीं, वो हिंदू है और हिंदू जीवन शैली है, तो धर्म तो रहा नहीं। धर्म की चर्चा आएगी तो फिर वो आएगी, उनमें से कोई एक चुना जाएगा। एक योजना पूर्वक षड्यंत्र सनातन धर्म के साथ हो रहा है। सनातन धर्म जिसका आधार वेद है, और वेद की ऐसी दुर्गति कर दी, तो इसको बचाना तीसरा है मार्ग। कौन सा मार्ग अपनाया जाए? तो हमारे ट्रस्ट में मैंने उनको ये भी कहा कि हम आर्टिकल लिख लें। आपको कह रहा हूँ, आर्टिकल लिख लें, मान लीजिए, तो क्या होगा? मेरा नाम हो जाएगा, हमारे विशाल जी का नाम हो जाएगा, मधुलिका का नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा, यश हो जाएगा, कोई सहयोग के लिए भी आगे आ जाएगा, हमारा तो नाम हो जाएगा, लेकिन उसे वेद नहीं बचेगा। कोई टेक्नोलॉजी भी बना दे तो उससे भी टेक्नोलॉजी का लाभ उठा लेंगे। विदेशियों ने टेक्नोलॉजी बनाई, उसका हमने लाभ उठाया,
लेकिन उस टेक्नोलॉजी का लाभ उठा करके या पाश्चात्य विज्ञान पढ़ करके हम ईसाई यहूदी नहीं बन गए। यदि बाइबल का वैज्ञानिक भाष्य हो जाता, जो संभव नहीं है, तो हम बहुत सारे लोग बन जाते कि बाइबल तो वैज्ञानिक है। तो वैसे ही वेद के आधार पर अगर हम कोई रिसर्च पेपर लिखते या कोई टेक्नोलॉजी बना लेते वेद आदि शास्त्रों के आधार पर, तो हमको पर्याप्त धन यश मिल जाता है और लोग उसका लाभ उठाते टेक्नोलॉजी का। इससे अधिक क्या होता? वैदिक धर्म की स्थापना नहीं हो पाती, नैतिक मूल्यों की स्थापना नहीं हो पाती, मानवता नहीं बच पाती। मानवता बचेगी ऋषियों के ग्रंथों और वेदों के सही स्वरूप से। तो इस प्रकार से हमारा उद्देश्य संसार को टेक्नोलॉजी देना नहीं था, संसार को बचाना था, मानवता को बचाना था, वैदिक धर्म की स्थापना करनी थी, सभी मनुष्यों में परस्पर प्रेम सहकार का भाव पैदा करना था, प्राणी मात्र को सुख देना था, इस पर्यावरण को बचाना था। वो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बचा पाएगी। निरापद टेक्नोलॉजी भी हो सकती थी, पर टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है, कोई निरापद टेक्नोलॉजी हो, ईंधन उसका ऐसा हो जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता हो, या बिना ईंधन से कोई चलने वाला वाहन हो, फिर भी मनुष्य को आलसी प्रमादी तो बनाएगा ही, उससे भी रोग बढ़ेगा। आज इतनी टेक्नोलॉजी हो रही है कि इस टेक्नोलॉजी से भय लगता है। ये टेक्नोलॉजी विश्व को बर्बाद कर दी। टेक्नोलॉजी कुछ पूंजीपतियों का हथियार होती है जो दूसरों को गुलाम बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना ही प्रदूषण बढ़ेगा, उतने ही रोग बढ़ेंगे, उतना ही आर्थिक विषमताएं बढ़ेंगी। मान लीजिए एक ऑफिस में 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसकी जगह पे एक रोबोट लगा दें। मेरे पास पैसा है, मैंने लगा दिया, मुझे सस्ता पड़ा, 10 आदमियों को वेतन देना था, रोबोट कर लेगा, मैं हो गया व्यापारी। ये व्यापार की प्रवृत्ति है, समाज की सामाजिकता की प्रवृत्ति नहीं है। ये कोई नहीं सोचता कि जो 10 महीने निकाले हैं अपने यहाँ से, उनका जीवन कैसे बीतेगा। संसार के 8 अरब लोगों का क्या होगा। सब टेक्नोलॉजी अपना लेंगे तो 8 अरब लोगों का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। इसलिए आज टेक्नोलॉजी नहीं है, आवश्यक नहीं है, मानवीय मूल्यों का बचाव आवश्यक है, इस प्रकृति को बचाना आवश्यक है। अब देखिए कितना मौसम बिगड़ रहा है, ये इसका किसका कारण है? इस विकास का कारण। हमारा विकास का मॉडल गलत है। सत्य का विकास होना चाहिए, ईमानदारी का विकास होना चाहिए, प्रेम का विकास होना चाहिए, करुणा का विकास होना चाहिए, भाईचारे का विकास होना चाहिए, और शुद्ध पानी मिलना चाहिए, शुद्ध भोजन मिलना चाहिए, शुद्ध वायु मिलना चाहिए, अच्छे आवास मिलने चाहिए। वह है विकास। जब मानव का सहायक हो, जब मानव प्राणियों का सहायक, कोई मनुष्य प्राणियों को नहीं मार के खाता हो, कोई मनुष्य किसी को दुख न देता हो, उसका नाम है विकास। इसकी कोई चर्चा नहीं करता। और इसका विकास होगा केवल और केवल सनातन धर्म की स्थापना से। और सनातन धर्म की स्थापना होगी केवल और केवल वेद की रक्षा करने से, जो आज सुरक्षित नहीं है। ऋषि दयानंद के वेद भाष्य के अतिरिक्त सभी भाष्य इस प्रकार से हैं जो कहीं न कहीं हमें लजाने वाले हैं और दूसरों को हथियार देने वाले, दुष्ट लोगों को हथियार देने वाले हैं। और ऋषि दयानंद के भाष्य भी ऐसे हैं जो बहुत संक्षिप्त हैं और उन्होंने बहुत से पदों को छोड़ दिया है। उनका आभास हो गया था कि मुझे अब जल्दी जाना है संसार से, इसलिए वेद नहीं पढ़ते। गुरुकुलों में कोई वेद नहीं पढ़ता, अधिकांश तो व्याकरण पढ़ते हैं, बहुत कम है जो निरुक्त पढ़ते हैं। कहीं कहीं दर्शन पढ़ के ही हो गए वेदों के विद्वान। ब्राह्मण ग्रंथ कहीं नहीं पढ़ाए जाते, कहीं कोई पढ़ाता है। और वेद तो कोई पढ़ता नहीं, लेकिन बात सब वेद की करते हैं। वैदिक धर्म की जय, वेद पढ़ो, मंत्रों से कहा जाता है वेद पढ़ो। ऋषि दयानंद के भाष्य
पाठ्यक्रम में आना चाहिए। ये बोलने वाला ने खुद नहीं पढ़ा हुआ ऋषि दयानंद का भाष्य, लेकिन बोल रहा है, चल रहा है, एक से सुना, दूसरे ने कहा, दूसरे से कहा, तीसरे ने कहा। इसलिए मैंने सबसे पूछा कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। तो हमारे ट्रस्ट से 3 ट्रस्टी ऐसे जुड़े हैं जो विज्ञान के हैं। एक आदरणीय डॉक्टर भूप सिंह जी जो फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं और वैसे भी बहुत बड़े चिंतक हैं। वो फिजिक्स से हटके बहुत चिंतन है उनका, जो उनकी पुस्तक से झलकेगा। और एक दूसरे हैं डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, जो स्वीडन छोड़ करके भारत आ गए हमारे वीडियोज को सुन करके। एमएससी है, एमटेक है, पीएचडी है, बहुत रिसर्च किया वहाँ भी। अब यहाँ ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है फिजिक्स के। और एक है प्रोफेसर वसंत कुमार जी मदनसुरे, महाराष्ट्र के अकोला के, वो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, डीन भी रहे कुछ समय। इन 3 को पूछा कि आप बताइए कि मुझे इन तीनों में से क्या करना चाहिए, रिसर्च पेपर, वैज्ञानिकों को साथ मिलकर के, या कोई टेक्नोलॉजी, या ये भाष्य। तीनों ने कहा कि भाष्य सबसे आधारभूत कार्य है। अगर वेद विज्ञान आलोक नहीं होता तो हम भी वैदिक रश्मि विज्ञान की कोई चर्चा जानता ही नहीं था, करता ही नहीं था पूरी दुनिया में। अब वैदिक रश्मि की चर्चा बहुत कर रहे हैं सोशल मीडिया में, पहले कोई चर्चा नहीं करता था और मैं भी नहीं कर पाता। अगर मैं ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य नहीं करता और निरुक्त का भाष्य नहीं करता, न कर पाता, तो मैं स्वयं वेद का विरोधी हो जाता, क्योंकि ऐसे ही भाष्य है। और मेरे पे भाष्य करना नहीं आवे तो मैं कैसे मान लूँ। इसलिए सबने कहा कि रिसर्च पेपर कोई भी लिख लेगा हम जैसा, मतलब वो प्रोफेसर्स कह रहे हैं कोई भी लिख लेगा आगे चल के, और कोई टेक्नोलॉजी भी बना लेगा। दोनों के लिए आधार चाहिए, रिसर्च पेपर के लिए आधार चाहिए और टेक्नोलॉजी के आधार चाहिए। लेकिन आर्ष ग्रंथ और वेद का भाष्य करने वाला दूसरा कोई नहीं है, ऐसा उनका कहना था, विशेषकर वेद का। इसलिए वेद भाष्य करो, ये मुझे कहा गया। और वेद भाष्य भी वहाँ से करें जहाँ ऋषि दयानंद ने छोड़ा है। ऋग्वेद का 7वें मंडल के 61वें सूक्त के 2 मंत्र तक हुआ है। वैसे यजुर्वेद में उन्होंने ये लिखा है कि ऋग्वेद का भाष्य करने के पश्चात यजुर्वेद का भाष्य प्रारंभ करते हैं। इससे ये लगता है कि उन्होंने पूरा किया था, पर बाकी कहाँ चला गया, इस विषय पर कभी चिंतन हुआ नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं तो ये लिखते हैं कि हम ऋग्वेद का भाष्य अधूरा छोड़ करके यजुर्वेद का प्रारंभ करते हैं, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। ऋग्वेद का भाष्य करने के पश्चात हम यजुर्वेद का भाष्य प्रारंभ करते हैं। ये क्या बता रहा है, कहीं न कहीं प्रमादवश उनका भाष्य खो गया। और नहीं भी खोता तो भी कोई बात, तो भी उनके भाष्य प्रारंभ में विस्तृत है, समझाते हुए। अग्निमीढ़ पुरोहितम का खूब विस्तार है, अच्छा है। उसके बाद धीरे धीरे कम होता चला गया। उनके साथ जो लिपिकार थे, लेखक थे, वो पंडित, उन्होंने जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां की हैं। ऋषि दयानंद को आवास हो गया मुझे ज़्यादा दिन शरीर नहीं चलेगा, तो वो कई जगह पद छोड़ते गए। इसलिए छोड़ते गए कि उसी पद का अर्थ पहले भी कर चुके हैं, तो पंडित लोग अपने आप कर लेंगे। पंडित लोगों ने मनमानी कर डाला, इसलिए बहुत गलतियां हुई। संस्कृत ही उनका भाष्य है, हिंदी उनका भाष्य नहीं है। हिंदी उन पंडितों का क्या हुआ है, ऋषि दयानंद के लेखकों का क्या हुआ है, वो ठीक नहीं है। अनेक जगह ठीक है, ज़्यादातर ठीक है, पर कहीं कहीं बहुत गलत, कहीं कहीं गलत है। और इससे वेद का पूरा स्वरूप सामने नहीं आता। ज़्यादातर भाष्य आधिदैविक हैं, व्यवहारिक, संसार को व्यवहार सिखाने के लिए किए गए हैं। विज्ञान परक भाष्य बहुत कम है, जिससे वेद की ईश्वरीयता सिद्ध हो ऐसी बातें बहुत कम है। सर्व विज्ञानमयता सिद्ध हो ऐसी बातें बहुत कम है।
तो इन भाष्यों को पढ़ के वेद का स्वरूप आधुनिक वैज्ञानिक युग के समक्ष प्रस्तुत करना कठिन है, असंभव सा है। इसलिए वेद का ऐसा भाष्य चाहिए जो वेद को अपौरुषेय भी सिद्ध कर दे। वेद पढ़ने वाला सोचे कि ऐसी बात मनुष्य तो नहीं कर सकता। सृष्टि को जिसने बनाया है वही इतना जान सकता है, तब उसे विश्वास होगा। ऐसा भाष्य चाहिए, और ऐसा भाष्य चाहिए कहीं से भी ये न लगे कि ये भारत के लिए लिखा गया या धरती के लिए लिखा गया, इस पृथ्वी के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए, ऐसा भी कहीं नहीं लगना चाहिए। आज तो कई भाष्य भारत में ऐसे हैं जो ये लगता है भारत के लिए लिखे हैं, और उसमें नाम भी लिख देंगे उनके, कि इसमें कृष्ण नाम आ गया, इसमें हनुमान नाम आ गया, इसमें राम नाम आ गया, ये कोई आज कमेंट कर रहा राधा नाम आ गया वेद में, इस प्रकार के भाष्य। तो वेद ऐसा भाष्य होना चाहिए जिससे कहीं भी न लगे कि किसी देश के लिए, किसी एक लोक के लिए, किसी वर्ग के लिए वेद है। वेद समूचे ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि ईश्वर समूचे ब्रह्मांड का स्वामी और निर्माता है। जितने भी ईश्वर बना रखे हैं वो अपने अपने मजहबों के, अपने अपने वर्गों के ईश्वर बना रखे हैं। और ये भी कह दिया इसने धरती आसमान को बना दिया। अरे धरती आसमान को बना दिया तो फिर सबका हुआ ना, एक का थोड़ी हुआ एक वर्ग का। हिंदुओं का ईश्वर अलग है, मुसलमानों का अलग, ईसाइयों का अलग, यहूदियों का अलग, बौद्धों का, बौद्ध तो जैन मानते नहीं, पारसियों का अलग। ऐसा नहीं होता है। अगर ईश्वर जो सृष्टि रचयिता वो तो सबका एक होना चाहिए, ऐसा वेद भाष्य से झलकना चाहिए। वो किसी एक का नहीं है बल्कि सबका है। और ऐसा भी झलकना चाहिए उस भाष्य से कि इससे सभी विज्ञान निकल सकते हैं। बहुत सारा वैज्ञानिक रहस्य सृष्टि के, बहुत सारे वैज्ञानिक रहस्य सुलझ सकते हैं। ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी लगना चाहिए। ऐसा भाष्य कोई है नहीं। तो मुझे ये आग्रह किया गया कि मैं ही इस काम को करूं, और इस काम को करने की चर्चा के दौरान एक बिंदु ये आया कि हमने एक घोषणा की थी कि आक्षेपों को उत्तर देंगे। तो ये घोषणा की कि हम केवल उत्तर आक्षेप को दूर नहीं करेंगे, बल्कि प्रत्येक मंत्र का 3 प्रकार का भाष्य करेंगे। आधिदैविक, जिसको मोटी भाषा में वैज्ञानिक भाष्य कह सकते हैं, आदि भौतिक जो व्यवहार में आने वाला, और आध्यात्मिक 3 प्रकार का करेंगे। लेकिन अब हमारे उदयपुर के आदरणीय अशोक जी आर्य ने सुझाव दिया कि जब वेद भाष्य करना ही है तो इन आक्षेपों पर इतना परिश्रम क्यों किया जाए। भाष्य हो जाएंगे तो आक्षेप करने वाला ही कोई नहीं रहेगा। इसलिए आक्षेप का उत्तर केवल उसके उत्तर तक ही सीमित रहेगा, अपना कोई भाष्य नहीं करेंगे। आक्षेप का उत्तर यदि ऋषि दयानंद के भाष्य से दूर होता है तो हम कर रहेंगे, किसी और विद्वान के भाष्य से होता है तो उसको समझाते हुए करेंगे। उस भाष्य में स्पष्टीकरण नहीं हम स्पष्ट कर देंगे, अपना भाष्य नहीं करेंगे। क्योंकि जब भाष्य करना ही है तो फिर इसमें इतना परिश्रम क्यों करना। अभी तक हम 5वें आक्षेप तक समाधान कर चुके हैं और पोस्ट हमारी 10 हो चुकी हैं। और 6ठे आक्षेप से हमारा कोई भाष्य नहीं है। ऋषि दयानंद का भाष्य या किसी आर्य विद्वान का भाष्य, उसी से जिस पर वो आक्षेप कर रहा है उसी भाष्य से हम समाधान कर रहे हैं। और वहाँ नहीं हो रहा तो ऋषि दयानंद के भाष्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं नहीं होगा तो फिर भी उसका केवल आदि भौतिक भाष्य करूँगा, उसका उत्तर मिल जाए उसको, इतना ही करूँगा। 3 प्रकार का भाष्य अब नहीं करेंगे। अब वेद भाष्य कौन सा करेंगे, इसमें कई विचार हैं। मुझे ये विचार दिया गया कि ऋषि दयानंद का भाष्य जहाँ से नहीं हो पाया वो करें, ऋग्वेद का। और हमारे अशोक जी आर्य उदयपुर वाले कहते हैं कि ऋषि दयानंद का भाष्य भी अस्पष्ट है, वो अभी स्पष्ट व्याख्या चाहता है। और मैं भी अनुभव करता हूँ, उसमें भी कई अध्याय या सूक्त या मंत्र ऐसे हैं भाष्य जो समझ में ही नहीं आता। यजुर्वेद का 24वां अध्याय 25वें अध्याय के 7
या 9 मंत्र ऐसे हैं जिनका भाष्य हरिशरण जी विद्यालंकार ने किया ही नहीं, क्योंकि वो कठिन है। और ऋषिदानंद ने किया, वो समझ में नहीं आता किसी के, अस्पष्ट है, कहीं कहीं ठीक नहीं है, उसकी स्पष्ट व्याख्या होनी जरूरी है। तो इस पर मैं और विचार करूंगा। अभी तो आक्षेपों का उत्तर चल रहा है और ये सभी पुस्तकें एकदम तैयार हो जाएं, चली जाएं, फिर मैं स्वयं वेद का भाष्य प्रारंभ करूंगा। मैं ऋग्वेद के सैकड़ों मंत्रों में से नहीं, हजारों मंत्रों में से गुजर चुका हूं। ऐतरेय ब्राह्मण में मैंने गिने नहीं कितने मंत्र आए, पर मुझे पता नहीं कहाँ पढ़ा था कि 2000 मंत्र हैं। उनका मैंने भाष्य नहीं किया वेद विज्ञान आलोक में, लेकिन उन मंत्रों का सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है ये तो मैंने लिखा ही है। अर्थात एक बार उन मंत्रों में से मैं निकल चुका हूँ। निरुक्त में भी मंत्रों की संख्या नहीं गिनी, पर सैकड़ों मंत्र हैं, उनका भाष्य किया है। आदिदैविक तो सबका ही किया है, लेकिन जिनका भाष्य गंदा हुआ है, अस्पष्ट किया है लोगों ने निरुक्त में, उसका तो तीनों प्रकार का भी भाष्य किया है। तो ऋग्वेद के भाष्यों का मुझे, ऋग्वेद के मंत्रों का मुझे अभ्यास है, और ऋग्वेद सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भी है। तो जो ये कहा जा रहा है कि ऋषिदानंद की व्याख्या भी करें, तो उनकी व्याख्या के साथ, जैसे एक कोई ऋषिदानंद का भाष्य किसी मंत्र का, उसकी व्याख्या स्पष्ट नहीं है हिंदी में, उसकी हिंदी हम हटा देंगे, अपनी हिंदी करें। अनुवाद नहीं करना चाहिए भाष्य का, मंत्र का अनुवाद कभी नहीं करना चाहिए। अनुवाद होता भी नहीं मंत्र का, भाष्य होता है। और भाष्य जब ही होगा जब प्रत्येक पद का हम गहराई से उसका ज्ञान हो, हमें शब्दों की गहराई में जाने की क्षमता हो, शब्द स्वयं अपना अर्थ बताएं, शास्त्रीय प्रमाणों से समन्वित भाष्य हो, तो वो भाष्य माना जाएगा। अनुवाद कर दिए, सारा गड़बड़ कर दिया। तो मैं देखता हूँ भाष्य क्या करना है। पर अभी आप सबके सामने आज के पवित्र दिन, आर्य समाज स्थापना दिवस और भगवान श्री राम के अयोध्या पुनरागमन दिवस, दोनों ही दिवस महत्वपूर्ण है। आज सबको ये सूचित कर रहा हूँ कि मैं अब आक्षेपों का उत्तर, केवल आक्षेपों के उत्तर तक रहूँगा, उनका भाष्य मैं नहीं करूँगा। जहाँ आक्षेपों का उत्तर नहीं दे सके किसी दूसरे भाष्य तो मैं करूँगा, और फिर वेद का भाष्य का प्रारंभ करूँगा। क्योंकि कई मांग उठी। एक आदरणीय आचार्य धर्मबंधु जी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने सेना को 500 वेद भाष्य के सेट भेंट किए सेना के अधिकारियों को। सेना के अधिकारियों ने उनके सामने सूची रख दी प्रश्नों की, और कहा कि स्वामी जी क्या कूड़ा कचरा रख दिया, अंग्रेजी अनुवाद रखे थे, भेंट कर देते हैं। अभी वो राष्ट्रपति गई थी टंकारा में, वहाँ भी देखा चित्र, भेंट किया। सुरेंद्र कुमार जी आर्य, हमारे सारस्य के प्रधान जी आदरणीय सुरेश चंद्र जी आर्य, और सब लोगों ने, विनय जी वगैरह सब होंगे। भेंट करने वाला भी उनको नहीं पढ़ता है, जिसको भेंट कर रहे हैं वो भी नहीं पढ़ता। लेकिन गलत भाष्य भेंट किए गए तो जो भी जब भी पढ़ेगा वेदों के प्रति घृणा भाव पैदा हो जाएगा। एक बात और बता दूं, ये हमारे प्रिय विशाल जी का तर्क है और बहुत अच्छा लगा मेरे को। वो कहते हैं कि हमने रिसर्च पेपर लिख दिए या टेक्नोलॉजी बनाई हुई, उसको बना करके, उसको रिसर्च पेपर्स को पढ़ करके आज की युवा पीढ़ी तेजी से वेदों की ओर आएगी, और वेदों का कोई सही भाष्य है नहीं। ऋषिदानंद का भाष्य समझ में आएगा नहीं, वो भी बहुत संक्षेप है, पर्याप्त भी नहीं है, स्पष्ट भी नहीं है, अनेकत्र गलत भाष्य मिलेंगे पढ़ने के लिए। तब वो पीढ़ी कभी भी दोबारा वेद की ओर मुंह नहीं करेगी। हमारी टेक्नोलॉजी रिसर्च पेपर देख के उसे लगेगा कि वेद में तो बहुत कुछ है, तो वेद पढ़े,
मूल वेद पढ़े अपन जिसे और टेक्नोलॉजी का निर्माण करें तो मूल वेद में उनको कुछ मिलेगा नहीं उन भाष्यों में, तो वो वेद विरोधी हो जाएंगे, उनको फिर दोबारा वेद को लाना संभव नहीं होगा। ये बहुत उचित तर्क है। आज मुझसे भी ये पूछते हैं कि कौन सा वेद भाष्य पढ़ें, मेरे पास उत्तर नहीं है। अगर मैं वेद भाष्य करूंगा तो कह दूंगा कि इसको पढ़ लो। दुनिया का कोई भी वेद विरोधी आक्षेप नहीं कर सकता इस भाष्य को पढ़ लो। मैं आज कह सकता हूं कि ऐत्रेय ब्राह्मण पर दुनिया का कोई व्यक्ति आक्षेप नहीं कर सकता, मेरा वेद विज्ञान आलोक पढ़ लो। ऐत्रेय निरुक्त शास्त्र पर कोई भी आक्षेप नहीं कर सकता, मेरा वेदार्थ विज्ञानम पढ़ लो। लेकिन आज मैं वेद के विषय में ऐसा नहीं कह सकता। वेद के विषय में मुझे यही कहना पड़ेगा, वह आक्षेप करे तो मैं उस आक्षेप का उत्तर दे दूंगा, पर यह मैं नहीं कह सकता कि वेद भाष्य ये पढ़ लो। इसलिए वेद भाष्य पढ़ना बहुत आवश्यक है। आप लोग इस पर गंभीरता से विचारें कि ऋषि दयानंद वेद का भाष्य नहीं करते, सत्यार्पकाश आदि ग्रंथ नहीं लिखते, तो आज भारत में जो वेद की बात हो रही है वो क्या हो रही होती? समाज सुधार के कार्य हो रहे होते क्या? प्रचार करना सरल है, योग शिविर लगाना सरल है, कुछ भी खर्चा नहीं होता है। आंख बंद करके ध्यान लगा दो या आसन व्यायाम सिखा दो। वेद के नाम से कथाएं करना सरल है, जैसे भागवत की कथा होती है वैसे वेद कथाएं कर लो, प्रवचन दे लो, कुछ किस्से कहानी। लेकिन वेद का भाष्य, वेद पर अनुसंधान, ऋषियों के ग्रंथों पर अनुसंधान करना बहुत कठिन है। दुर्भाग्य से आर्य समाज और समस्त हिंदू समाज इस कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम को महत्व नहीं देता। नहीं तो 50 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात थी क्या इस वेद की रक्षा के लिए? पर नहीं हो पाया। हमारा वो सपना रह गया। पर यह भाष्य है, ये भाष्य हो जाएगा। इसके बाद भी बहुत सारे युवा प्रतिभाशाली आ सकते हैं जो उस काम को कर सकते हैं। भारत गुलाम हो जाए और होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तले आ जाएगा, तब भी हमारे भाष्य सनातन धर्म को बचाने के लिए बीज का काम करेंगे। और कोई वेद भक्त जगेगा, वेद भक्त भामाशाह जगेगा, वेद भक्त प्रज्ञा पुरुष जगेगा, तो फिर से इस सनातन धर्म को जिंदा कर सकेगा। आज कोई ऐसा दिखता नहीं, और जो कर रहे हैं उनका भी बहुत धन्यवाद है। मेरे काम को बिना समझे सहयोग दे रहे हैं, इस कठिन काम में सहयोग दे रहे हैं जो उनकी समझ में भी नहीं आता पूरी तरह से। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। छोटा दान दे रहे हैं, बड़ा दान दे रहे हैं, बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे विचारों को पूरी तरह समझा नहीं, वेद विज्ञान आलोक को पूरी तरह समझा नहीं, फिर भी सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, मुझे विश्वास है। वेद भाष्य का काम सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है, इसलिए मैं इसी कार्य को शीघ्र ही प्रारंभ करने वाला हूँ। आज ये घोषणा है। आशा है आप और उत्साह से सहयोग करेंगे, क्योंकि वेद बच गया तो सब बच जाएगा, और वेद मिट जाएगा तो सब मिट जाएगा। ईश्वर हम सबको वेद के प्रति भक्ति प्रदान करे, वेद को बचाने में समर्थ करे। बुद्धिमान लोग बुद्धि से सहयोग करें, धनवान लोग धन से सहयोग करें, वैसे शरीर से सहयोग करें, आत्मा से सहयोग करें, विचारों से सहयोग करें, सब सहयोग करें तो बच सकता है। अन्यथा विनाश हमारी ओर तेजी से आ रहा है। उससे स्थायी रूप से लड़ने का एकमात्र साधन है सत्य, जो वेद से प्राप्त होगा। ओम शम।